सौदा के तो शेख खास से बहुत खूबसूरत सा एक शेर है। चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा हैं। चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा हैं। पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादों बारह हैं। लेकिन इस वक्त हम एक चमन पर नहीं जा रहे, बल्कि हम इस फेज़ 7 से बरखी रोड पर आगे की तरफ जा रहे हैं। रौनक ही रौनक है। शहर की इस रौनक को, इस खूबसूरती को देखना चाहिए कि लोग कितने प्यारे प्यारे हैं, अपने अपने कामों में मगन। ज़िंदगी की पूरी हमा हमी, रौनक, हंसते खेलते मसरूफ़ अपने अपने कामों में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में गुम। ये सारे लोग हमारे अपने लोग हैं। ये हमारा प्यारा सा पाकिस्तान है, ये हमारा खूबसूरत शहर है, ये उसके कारोबार हैं, दुनिया की रौनकें, दुनिया के मेले। आप देखें, ये हमारे रास्ते में एक मस्जिद है, और फिर वो हमारी खूबसूरत आज़ाद फ़िज़ाएँ, जिनमें हम पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा ये गाय भैंसें आज़ादी से सड़क पर चल अच्छी बात है। इनके पास शऊर नहीं है। शऊर होता भी तो क्या करती। वोट दे के भी हमने देख लिया ना, सबने, हमारी कहाँ सुनी जाती है। ये खैर से फल देखें, मज़े मज़े के माल्टे पड़े हुए हैं, और आगे चलते जाएं। दोनों तरफ में नई नई सोसाइटीज़ बन रही हैं। पाकिस्तान से ज़राअत रुखसत हो रही है। लाहौर को आलूदगी का सामना है, और क्यों ना हो, क्योंकि हमने अपनी तमाम ज़रई ज़मीनें जो हैं उनकी प्लॉटिंग कर दी है, वहाँ सोसाइटीज़ बना दी हैं। हम तो इतने ज़ालिम हैं, हमने मुल्तान मैंगो ऑर्चर्ड सारे के सारे तबाह कर दिए हैं, जिससे आलूदगी का बड़ा ख़तरा। वैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी विज़डम की बात की थी कि जब एक शहर की आबादी बढ़ जाए तो आप एक नया शहर बसाइए। और होना तो ये चाहिए था कि पंजाब का जो बजट है वो पंजाब पे खर्च होता। आप उकाड़ा में कॉलेजेस बनाते, यूनिवर्सिटियाँ, आप कंगनपुर में तो खैर बहुत तालीमी इदारे हैं, लेकिन आप कसूर से लेके मियाँ चन्नू, साहिवाल, डेरा, वो जो लोधरा, गोजरा, बूरेवाला और सराय की बेल्ट के भी जितने इलाके हैं, वहाँ उनको डेवलप करते लोग, बजाय कि अपने घर आबाई जगहों को छोड़ के शहरों पर बोझ बढ़ाते, पोल्यूशन बढ़ती, तंगी होती, आप हवा को गंदा करते, आप लोगों की जिंदगियां मुश्किल बनाते। बेहतर था कि पूरे पंजाब डेवलप करते थे। हम दुनिया भर में देखते हैं कि छोटे छोटे यूरोप के शहर तो बहुत डेवलप्ड हैं, उनके टाउन्स बहुत डेवलप हैं, उनके स्पर्स में इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि तमाम बुनियादी ज़रूरतें भी आपको मिलेंगी, और किसी एक जगह पर आबादी का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता। फिर लाजमी बात है, जब आप एक लाहौर में सारे पंजाब को उठा के ले आएंगे तो माहौलियाती मसाइल भी आएंगे, गंदे पानी के मसाइल भी आएंगे, बीमारियाँ भी आएंगी, आपके लिए रोज़गार की मुश्किलात होंगी, आपके लिए सप्लाई चेन्स को बहाल रखना मुश्किल होगा, और जराइम भी यकीनन ज़्यादा होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पूरे मुल्क के ज़मीन के चप्पे चप्पे को अपना समझें। इसलिए नहीं कि वहाँ पर हमने कोई DHS बनाने हैं, अपनी अथॉरिटी शो करनी है, बल्कि जो जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको उन्हीं के माहौल में हम वो तमाम सहूलतें दें जो एक शानदार हुकूमत अपने शहरियों के साथ करती है, और उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कौन सा बच्चा जो है वो कैसा है, वो सबको एक माँ के तौर पर ट्रीट करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बाप की तरह से, क्योंकि खुशकिस्मती या बदकिस्मती से जो बाप हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं होते, बेमिसाल बाप हैं। पूरा मुल्क जो है उसकी एक बहुत बड़ी आबादी जो अपने घरों के लिए कमा के लेके जाती है, और वो सब हमारे बेटे, भाई, बच्चे ही हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने माँ को कुछ और ही तरह की मखलूक बनाया, तो हुकूमत जो है उसको माँ की तरह का होना चाहिए, ना सुतेली माँ, और ना मैं ये कहूँगी कि एवरेज बाप की तरह का। या तो बेमिसाल बाप हो, या माँ हो, और सगी वाली माँ हो, क्योंकि एक्सेप्शन तो खैर हर जगह है। बस को सुतेली माएँ भी कुछ सगी माँओं से बेहतर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। इस खूबसूरत जो शहर है, इस पर बर्डन कम होना चाहिए। इसके अतराफ़ में बसने वाले शहरों को हमें लाहौर में शामिल नहीं करना।
लाहौर का साइज़ पहले इसमें पता नहीं कितने कितने गांव देहात आ चुके हैं। हमारे जो फेज़ 8 के स्कूल हैं वो भी किसी गांव में ही वाक़ हैं। तो बेहतर है कि जो गांव जहां है उस गांव को उसी के नाम के साथ इज्जत दीजिए, वसाइल दीजिए और वहां रहने वालों को उनके हकूक़ दीजिए, खा वो सड़कें हों, खा वो शहरी तरक्की के इदारे हों, अस्पताल हों, स्कूल हों, कॉलेज हों, यूनिवर्सिटीज़ हों। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि लाहौर की एक बहुत मोतबर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी, वहाँ पर बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉस्टल में रात को सो नहीं सकते क्योंकि डरते हैं। कुछ बच्चे सेंसिटिव हैं और तब मैं सोचती हूँ कि ये भी तो जुल्म है ना कि हम अपने प्यारे प्यारे दूसरे शहरों में बसने वाले बच्चों को भूलते नहीं देते, तो माँ बाप उन बच्चों को दूर भेजते हैं। कुछ बच्चे तो आके लाहौर की रंगारंगी में ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई लाहौर ही उठ के जाके न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी में बैठ जाए। लेकिन कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, उन्हें माँ के हाथ के बने खाने, अपनी दादी, अपने फादर, अपने घर की प्रोटेक्शन सब याद आ रहा होता है। वो यहाँ के हॉस्टल्स में कंफर्टेबल नहीं होते। सो बेहतर है कि पूरे पाकिस्तान को डेवलप करें, इसके हर गली कूचे को अपना समझें, हर सहूलत हर जगह पर दें। सिर्फ वोट बैंक जी यहाँ पर हम ब्लॉक बना लेंगे, पंजाब से ही वज़ीर आज़म होगा, इन चीज़ों से आगे निकल जाएं। पूरे मुल्क के किसी हिस्से से किसी रंग, ज़ात, नस्ल, कबीले, किसी भी कौमियत, किसी भी ज़बान का कोई वज़ीर आज़म, सदर या कुछ भी बनता है वो हमारा है, वो हमारा पाकिस्तानी है। अब इस वक्त हम कदरे पुरसकून जगह पर दाखिल हो गए हैं, लेकिन आप ये देखें कि दिनों की बात मुझे लगती है कि हमने रोपड़ ज़िला अम्बाला में भी जाकर DHA बना लेना है, क्योंकि इस वक्त तो खैर हम फेज़ 7 से आगे आ चुके हैं, लेकिन ये बहुत ही कम फासला है पाकिस्तान की सरहद 0 पॉइंट का। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाती भी हूँ। ये अभी आपने एक मेहनत कश को रास्ते से गुजरते देखा है, उनकी तबाह हाली को देखिए। हमारे नौजवानों के सोते हुए चेहरे, बशमुर्दगी वो ये बताती है कि हमने कितना नाहक खा लिया है, किस कदर नाहक खा लिया है कि हमने ये सोचा नहीं कि हमारा पेट, हमारी नस्लों का पेट जो है वो भरना कब ख़त्म होगा। मुझे तो बल्कि लगता है कि हम अपनी बाज़-औक़ात औलादों के लिए जो बहुत जमा करते हैं वो उनका पेट नहीं भरते, उसमें दोज़ख की आग भरते हैं अगर वो नाजायज़ ज़राए के साथ। पता नहीं हमें क्यों इस बात पर यकीन ख़त्म हो गया है कि सब कुछ हमारे मालो दौलत से होगा। अल्लाह की रहमत कुछ नहीं, अल्लाह की रहमत बेहद हिसाब है। सो लोगों को उनका हक़ देना बड़ी हक़ की बात है। अपने आप को किसी भी शोबे में आपसे गलती हो रही है, माफ़ी मांग लीजिए, किसी का हक मत खाइए। यकीन कीजिए कि आप ना हक खाना छोड़ दें, अल्लाह सुब्हानो तआला आपको आपकी औकात, आपकी हैसियत, आपके हक से बहुत ज़्यादा नवाजेगा, आपकी नस्लों को नवाजेगा। अल्लाह सुब्हानो तआला हम सब पर अपना फजलो करम करे। जो जालिम है उन्हें जुल्म से रोक दे, जो मजलूम है अल्लाह पाक उनकी दाद रसी फरमाए। आमीन सुम आमीन।